كل يوم من مكان لمكان، كل يوم من مكان لمكان، ويفضلون يا رب. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. जहां पूरी दुनिया इस्लाम से परेशान है, हिजाब से परेशान है, वहीं कट्टरपंथी उसी हिजाब की छाया में अपनी कट्टरता का साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। हर दिन किसी न किसी औरत की चीख किसी न किसी घर की चुप्पी में दब जाती है। 3 तलाक के नाम पर औरतों की अस्मिता रोज कुचली जाती है और मौलवी जिनकी जुबान पर अल्लाह का नाम होना चाहिए, वहीं शरीयत के नाम पर इन पवित्र रूहों का सौदा कर रहे हैं। हाँ, हम सौदा ही कहेंगे, क्योंकि हलाला अब एक रिवाज नहीं, एक कारोबार बन चुका है, जहां तलाकशुदा औरतों का पाक होना तय करता है कि किसी मर्द की जिस्मानी भूख कब तक मिटेगी। 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक उसकी हवस तृप्त न हो जाए। यह है वो सच जिसे दुनिया ने चुपचाप नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब यह पर्दा उठने वाला है, क्योंकि अब यूरोप की धरती पर यह खेल नहीं चलेगा। इटली ने कमर कस ली है, पुर्तगाल ने कानून पास कर दिया है और यूरोप कह रहा है कि अब नहीं। Because of the money that is coming from Qatar, from Saudi, from the stupid Muslim countries, and they think, and Pakistan is the most shitty country of terrorist Islamic organization. Pakistan is the university of terrorist Islam. Pakistan is the university of terrorist Islam, and we are not going to take any more nonsense of Islam in the name of religion. Believing in God is a choice, not force. And in Islam, the psychopath Muhammad said, those who don't believe in Allah, to kill them. Yes. So my British people, you need to read the Quran is the diary of Muhammad. Quran is the diary of psychopath Muhammad. Quran is the diary of psychopath Muhammad. In Hadith and in Quran, he said, I can read you all the Quran verses. He said, go and fight those who don't believe in Allah. Go and kill them. कहा जा रहा है कि यह सुरक्षा है, पर क्या सच में यह सुरक्षा है या फिर यह नफरत का नया चेहरा है, जो धर्म के नाम पर इंसानियत को ही बांट रहा है। हर तरफ एक नई जंग छिड़ चुकी है, आजादी बनाम आस्था की, हिजाब बनाम पहचान की और इंसान बनाम इंसान की। क्या वाकई इस्लाम से दुनिया डर रही है या फिर कुछ ताकतें इस डर का इस्तेमाल अपने खेल के लिए कर रही हैं? ये सवाल हैं जो जवाब मांगते हैं, क्योंकि जब धर्म हथियार बन जाए तो इंसानियत सबसे बड़ी कुर्बानी बन जाती है। सोचिए जरा, सुबह का वही यूरोप जहां आप बेफिक्र होकर सड़क पर चल रहे हैं। चेहरा ढकना यहाँ अपराध है, जुर्माना भरो या जेल चलो। बस उस एक पल में आपको एहसास होता है कि आजादी के नाम पर दुनिया कैसी जंग लड़ रही है। यह लड़ाई कपड़ों की नहीं, पहचान की है। और अब यह सिर्फ फ्रांस या इटली की बात नहीं, पुर्तगाल से लेकर स्विट्जरलैंड तक मुसलमानों की रूह तक को बांधने की तैयारी है। वो नकाब जो कभी इज्जत की निशानी था, अब कानून की नजर में जुर्म बन चुका है। सवाल ये है कि क्या यह सुरक्षा है या किसी मजहब से डरने की शुरुआत? दुनिया कह रही है हम आधुनिक हो रहे हैं, पर असल में ये आधुनिकता नहीं, आस्था के खिलाफ सबसे बड़ा वार है। पुर्तगाल, वही देश जो कभी अपने नीले समंदर, फांडो संगीत की उदास धुनों और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की चमत्कार मुस्कान के लिए दुनिया भर में जाना जाता था, आज एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ है। वजह है एक ऐसा कानून जिसने इंसान की पहचान पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कोई महिला अपने चेहरे को ढककर बाहर निकलती है तो वही पर्दा जो कभी इज्जत का प्रतीक था, अब अपराध बन गया है। 200 से 4000 यूरो तक का जुर्माना, यानी सिर्फ इसलिए सजा क्योंकि किसी ने अपनी आस्था निभाई। यह वही पुर्तगाल है जिसने कभी आजादी को गर्व से जिया था, लेकिन अब वहीं की संसद ने चेहरा ढकना गुनाह बना दिया है। सड़कों पर आप कानून की दस्तक है,
और सवाल उठ रहा है, क्या आधुनिकता का मतलब अब धार्मिक आजादी को मिटाना है? क्या यह नया यूरोप पुरानी तानाशाही का चेहरा बन रहा है? यह बिल लाया गया है चेगा पार्टी की तरफ से, एक ऐसी पार्टी जो खुद को राष्ट्रवादी कहती है, पर जिसकी राजनीति डर और विभाजन पर टिकी है। उनका दावा है कि यह कदम सुरक्षा के लिए है, लेकिन असली सवाल ये है दोस्तों कि किसकी सुरक्षा, जब किसी औरत का बुर्का किसी के लिए खतरा बन जाए। दरअसल यह कहानी सिर्फ पुर्तगाल की नहीं, बल्कि पूरे यूरोप की बदलती सोच की है, जहां सहिष्णुता की दीवारें अब दरकने लगी हैं। जिन देशों ने कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का झंडा ऊंचा उठाया था, वहीं आज उस आजादी से कांप रहे हैं जिसे उन्होंने खुद जन्म दिया था। कभी मस्जिदों के दरवाजे पर ताले जड़ दिए जाते हैं, कभी बुर्कों को बैन कर दिया जाता है, तो कभी धार्मिक प्रतीकों को खतरा घोषित कर दिया जाता है। सवाल ये नहीं कि बुर्का या मस्जिद डर पैदा करती है, सवाल ये है कि आखिर आजादी की परिभाषा कौन लिख रहा है? यूरोप की वही सड़कें जो कभी विविधता और सम्मान का प्रतीक थीं, अब डर और संदेह की परछाइयों से भर उठी हैं। यह सिर्फ नफरत का दौर नहीं, ये वो समय है जब लोकतंत्र खुद अपने ही वादों से भागता हुआ दिखाई देता है। इटली की संसद में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने जब बुर्का बैन का प्रस्ताव रखा तो उसे समानता का नाम दिया गया, लेकिन दुनिया जानती है जब समानता किसी एक धर्म की कीमत पर बनाई जाए तो वह बराबरी नहीं बल्कि डर का नया चेहरा बन जाती है। मेलोनी कहती हैं, यह महिलाओं की आजादी के लिए है, मगर असल में यह आजादी तय करने का हक सरकार अपने हाथों में लेना चाहती है। यही इटली जो कभी कला, संस्कृति और प्रेम का प्रतीक था, अब धीरे धीरे धार्मिक बंदिशों का नया अध्याय लिख रहा है। मस्जिदों की फंडिंग की जांच बैठाई जा रही है और अब वर्जिनिटी टेस्ट पर बैन की बहस छेड़ दी गई है, मगर असल सवाल ये है कि क्या ये समाज सुधार है या किसी मजहब के खिलाफ छुपी हुई जंग। ये वही इटली है जो कभी खुले दिल से दुनिया को अपनाता था और आज वही देश ये तय कर रहा है कि किसे क्या पहनना चाहिए और किसे कैसी पहचान रखनी चाहिए। स्विट्जरलैंड, वो देश जो अपनी खूबसूरत वादियों, घाटियों और तटस्थता के लिए जाना जाता है, नए साल की पहली सुबह एक नए कानून के साथ जागा। सूरज तो वही था, लेकिन उसकी किरणों के साथ एक नई छाया फैल चुकी थी, बुर्का बैन। अब कोई भी महिला सार्वजनिक जगहों पर अपना चेहरा नहीं ढक सकती। सरकार कहती है यह सुरक्षा के लिए है, लेकिन क्या सच में किसी का बुर्का सुरक्षा के लिए खतरा है, या फिर यह डर सिर्फ राजनीति की प्रयोगशाला में तैयार की गई एक और चाल है? वो देश जो कभी आजादी और सम्मान का मिसाल था, अब इस बात से डर रहा है कि किसी के कपड़े उसकी संस्कृति को कमजोर कर देंगे। शायद ये कानून चेहरे नहीं, पहचान छीनने के लिए लाया गया है, और जिस पल इंसान की आस्था को शक की नजरों से देखा जाने लगे, उसी पल सभ्यता अपनी सबसे बड़ी हार लिख देती है। फ्रांस, वो देश जिसने दुनिया को लिबर्टी, इक्वलिटी यानी आजादी, समानता और बंधुत्व का मंत्र दिया, अब उसी ने आजादी के मायने बदल दिए हैं। 2011 में जब सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्के को प्रतिबंधित किया तो सड़कों पर एक नई लाइन लिखी गई, फेस कवरिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन असल में ये लाइन सिर्फ चेहरे नहीं, पहचान ढकने का प्रतीक बन गई। आज वही फ्रांस जो खुद को विचारों की क्रांति का जनक मानता था, अब तय कर रहा है कि किसी महिला को क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। बुर्का जो किसी के लिए आस्था है, किसी के लिए अस्मिता है, अब वह अपराध है। सवाल उठता है कि क्या ये वही देश है जो कभी आजादी की मूर्ति का घर था? अब वो मूर्ति बस एक पत्थर का प्रतीक बनकर रह गई है, जिसकी परछाई में आजादी की आत्मा धीरे धीरे दम तोड़ रही है। नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, चीन और कनाडा, अलग अलग झंडे, अलग अलग संस्कृतियां, पर कहानी एक ही। पहले आतंकवाद का डर बोया जाता है, फिर उसी डर को बहाना बनाकर
कानून लिखा जाता है, मीडिया में चेहरे दिखाए जाते हैं, मगर निशाना हमेशा एक ही होता है, मजहबी पहचान। धीरे धीरे वही पहचान सिक्योरिटी थ्रेट कहलाने लगती है। यह नया पैटर्न है। पहले भय पैदा करो, फिर उस भय को नीति बना दो, और जब जनता सवाल पूछे तो जवाब दो, हम बस सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन असल में यह सुरक्षा नहीं, मानसिक बंदिशों की नई दीवार है, जो इंसान को इंसान से और मजहब को इंसानियत से अलग कर रही है। दुनिया अब वही खेल खेल रही है, डर बेचो और उस डर के नाम पर हक छीन लो। सवाल ये नहीं है कि बुर्का सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या अब सरकारें तय करेंगी कि किसी को क्या पहनना चाहिए, कैसे जीना चाहिए और किस ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर अगर किसी की आस्था पर शक किया जाए तो क्या वह सुरक्षा बचती है या डर का नया रूप बन जाती है। दुनिया कहती है कि वह शांति की ओर बढ़ रही है, मगर जमीन पर सच्चाई कुछ और है। यहाँ पहचाने मिटाई जा रही हैं, संस्कृतियां बांधी जा रही हैं और इंसानियत धीरे धीरे कानून की धाराओं में दम तोड़ रही है। जब किसी की दुआ को अपराध माना जाने लगे, जब किसी का पहनावा सजा बन जाए, तो समझ लीजिए सभ्यता अपने ही बनाए नक्शे पर उल्टी दिशा में चल रही है। क्या यह वही दुनिया है जो आजादी का दावा करती है, या एक ऐसी दुनिया जो इंसान की पहचान को ही गुनाह बना चुकी है? दोस्तों, यह सिर्फ बुर्के की नहीं बल्कि उस आजादी की लड़ाई है जो हर इंसान के जन्म के साथ आती है। यह उस हक की लड़ाई है कि मैं कौन हूँ, कैसे जीता हूँ और किससे अपनी पहचान जोड़ता हूँ। इसका फैसला कोई और नहीं, मैं खुद करूंगा। आज अगर किसी का चेहरा अपराध बना दिया गया है तो कल किसी और का नाम ईमान निशाने पर होगा। यही तो डर है कि नफरत का यह पहिया अब रुकने वाला नहीं है। इसलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछें, आवाज उठाएं और उस आजादी की हिफाजत करें जो कभी इंसानियत की नींव थी, क्योंकि जो आवाजें आज कुचली जा रही हैं, कल वही हमारी खामोशी का कारण बन सकती हैं। वक्त सोचने का है, क्या हम सच में आजाद हैं या बस आजादी का दिखावा करते हुए किसी और की बेड़ियों में बंध चुके हैं। जय हिंद।